ये रही स्लिप इसकी, अनन्या शर्मा LKG। ये 500 रजिस्ट्रेशन का लिया था उन्होंने। 9450 लगेंगे और मंथली फीस है 2350। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस आज है सोमवार, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं यहाँ पे 4:30 बजे आज उठ गई थी। और उठने के बाद सबसे पहले मैं जो काम करती हूँ वो मैं काम ये करती हूँ गाइस, लोटा में मैं रखती हूँ पानी। जो कि मैं वीडियोस ऑन की थी कैमरा बट रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसकी वजह से सॉरी। और अगली बार मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने का, तो उसको छोड़ो ही अब क्या उसके बारे में बताना। तो यहाँ पे जो मेरा दूसरा स्टेप होता है ना वो ये होता है कि पूरे घर में अच्छे से मैं झाड़ू मारती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर उसके बाद सारे घरों में मैं लगाती हूँ। 3 कमरे हैं, 2 सब में लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा चुकी हूँ। उसके बाद मैं लगाऊँगी बाहर। और बाहर का जो मेरा पहला काम, सबसे पहला काम होता है वो वही होता है पानी छिड़कना अपने दरवाजे पे। मेन दरवाज़ा जो हमारा है, मुख्य द्वार। और चाहे आप रेंट पे रहते हो चाहे कहीं भी रहते हो, बट आपको मुख्य द्वार वही कहलाएगा जहाँ से आप एंट्री करते हो अपना। तो मैं वो पहला काम वही करती हूँ। दूसरा काम अपना झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद आप बाहर का नज़ारा कुछ देख सकते हो। बिल्कुल आवाज़ किसी की नहीं आ रही थी, सिर्फ पक्षियों की आ रही थी आवाज़। और क्योंकि 4:30 बजे मैं उठी थी ना, नहीं तो लोग वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लोग रास्ते में अपना टहलते भी हैं। बट आज कोई नहीं दिख रहा था। तीसरा काम गाइस होता है मेरा ये, मैं एक्सरसाइज करती हूँ। जितनी मुझे आती है एक्सरसाइज उतना मैं करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है। और आज तो मैं जल्दी उठी थी तो मेरे पास टाइम भी था, तो मैं जितना मेरे से हुआ उतना मैं की। और सारे स्टेप में 20-20 बार करती हूँ। और जैसे साइड वाला था वो 10 बार करती हूँ। और ये रहा मेरे पास रोलर, इसको क्या बोलोगे आप जो कि इस पर मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से। आप अमेज़न से भी मंगा सकते हो। बहुत ही अच्छा है गाइस, पूरी बॉडी आपकी, मतलब पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। आप ये ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। लास्ट में मैं करती हूँ अपना अनुलोम विलोम और बटरफ्लाई वाला भी करती हूँ मैं लास्ट में, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं की। वो तो मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है। सभी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है बटरफ्लाई वाला एक्सरसाइज, तो सभी महिलाओं को करना चाहिए। और ये रही मैं, सो गुड मॉर्निंग सो ये रही मैं। और अब बाहर का भी देख सकते हो, बिल्कुल अंधेरा था। बस बालकनी में थोड़ी देर में रही, बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह गाइस अगर उठने का ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, अगर आप 4-4:30 बजे उठते हो ना तो बहुत ही अच्छा है। मतलब इतना आपको ना अलग फील होगा, एकदम एनर्जी अलग सी आएगी। और वाइब्स मतलब सांस भी आप लोगे ना तो बहुत आनंद वाली सांस आती है। मतलब बहुत ही अच्छा टाइम है ये 4:30 बजे उठने का। सो उसके बाद मैं अपना ब्रश व्रश की, नहा धो के मेरा पूजा पाठ हो गया। और अब मैं जा रही हूँ किचन में अपना लंच देखती हूँ क्या बनेगा, पता नहीं से पूछती हूँ। और अभी हो रहे हैं 6:30, मतलब 4:30 बजे मैं उठी थी। 6:30 बजे तक मेरा पूजा पाठ और झाड़ू पोछा भी मैं नहीं लगाऊंगी, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। चलिए वैसे इतना काम मेरा हो गया। और अपने लिए टाइम भी मैं थोड़ा निकाल ली, एक्सरसाइज भी की। सो चलिए आप चलते हैं अपनी किचन में और देखते हैं खाना पीने में, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। नहा धो के उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। गाइस मैं गई थी मंदिर, आज सोमवार मेरा फास्ट भी है तो मंदिर भी गई थी, घर पे भी पूजा वूजा करके उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं बना रही हूँ अभी शिमला मिर्च और आलू की भुजिया। सब्जी भी सूखी बोल सकते हो, भुजिया भी बोल सकते हो, हमारे यहाँ तो भुजिया बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है तेल में गरम की हूँ, पचफोरन डाली हूँ, 2 लाल मिर्च डाली हूँ सूखी। उसके बाद लहसुन मिर्च प्याज डाली हूँ। इसको भुनने के बाद जो हमारा आलू और शिमला मिर्च वो मैं डाल दूँगी। आलू को थोड़ा सा मैंने मोटा कट की हूँ, क्योंकि वाइट वाले आलू आजकल आ रहे हैं ना,
तुरंत गल जा रहे हैं, तो उसको मैंने थोड़ा सा मोटा रखी हूँ। और बस ये रही हमारी शिमला आलू मिर्च की सब्ज़ी। आज मैंने नॉर्मली बनाई हूँ, पराठा बनाऊँगी। मैंने नाश्ते में यही बनाया क्योंकि आज हस्बैंड जो मेरे पति देव हैं वो आज लंच नहीं लेके जाएंगे, तो नाश्ता इसी का कर लेंगे, पराठे और भुजिया का। या बाबू को भी टिफ़िन में ही दे दूँगी। सो इसलिए मैंने आज कुछ नहीं बनाया। मेरा फास्ट ही है तो थोड़ा ही मैं बनाई हूँ ताकि बच ना जाए, नहीं तो फिर कौन खाएगा। सो बस यहाँ पे आटा गूँथ लूँगी। साइड में मेरी भुजिया भी हो रही है। उसके बाद साइड में मैं करती हूँ अपना भुजिया वाला कढ़ाई जिसमें मेरी सब्ज़ी बन रही है गाइस। और इधर मैं बना लूँगी पराठे। सो यहाँ पे भी सब लोग सो रहा था। बाबू उठ चुका था, हस्बैंड जी भी उठ चुके थे। इस टाइम जब मैं पराठे बना रही थी तब वो नहा धो के रेडी हो गए थे, पूजा कर रहे थे, क्योंकि 6:30 बजे तक वो नहा वा लेते हैं। तो ये 6:30 से ऊपर 7 बज रहा था इस टाइम। तो वो पूजा ही कर रहे थे, शायद कि पूजा कर चुके थे, मैं ध्यान नहीं है मेरे को, बट इस टाइम वो नहा धो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे पराठा बनाने के बाद मैं बाबू को खिलाऊँगी। बाबू मेरा नहा धो के अच्छे से रेडी हो गया है। अभी उसको ना मैं धीरे धीरे आदत डाल रही हूँ अपने से रेडी होने का, नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं करता है। तो अभी अपना बैग भी रेडी कर लेता है, बुक्स वुक्स, क्योंकि रोज़ बुक्स चेंज करने होते हैं। तो आज है मंडे, तो मंडे का अपना बुक्स नोटबुक सब रखा। उसको मैं धीरे धीरे आदत डालने हूँ कि अपने से सारा काम करे, तो अब अपने से कर लेता है। तो बुक्स वुक्स भी देख लेता है अपना कि कौन सा आज लेके जाना है, कौन सा नहीं। डायरी में सब लिखा होता है। सो बस, और अपने से आज नहा धो के रेडी भी हुआ था। बाल वाल मैं ही बनाऊंगी, अभी बाल वाल नहीं बनाए। यहाँ पे पति देव नाश्ता करके लेटे हैं, बेटी मेरी सो रही है और यहाँ पे इसको मैं खिला रही हूँ। एक इसकी गंदी आदत है जो कि खाता नहीं है सुबह सुबह, तो इसको मैं खुद खिलाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पराठे, थोड़ी सी जलेबी ली हूँ, रात में जलेबी भी ला रखे थे तो बच रखा था। सो खिलाने के बाद उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, टिफ़िन पैक करूँगी यहाँ पे बाबू का। तो टिफ़िन में मैंने ना, जो मेरे बेटे की लंच ना गाइस 2 बार होती है, तो उस हिसाब से हमें लंच देना पड़ता है, तो फ्रूट तो देना ही देना है। सो यहाँ पे मैंने जलेबी, एक पराठे, सब्जी सब रखी और ये जा रहा है यहाँ पे। इसको मैं कर दूँगी यहाँ पे बाय बाय, आराम से बस ये लोग निकल जाएंगे अब। सो यहाँ पे इनके जाने के बाद बेटी मेरी अभी सो ही रही है, क्योंकि ना एक्चुअली गाइस वो ना सुबह ही उठ गई थी 5:30 बजे करीब। पता नहीं क्यों बच्चों को ना ऐसे पता लग जाता है कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है, तो बहुत सुबह रो भी रही थी। तो उसमें भी थोड़ा मेरा टाइम चला गया था सुबह। फिर वो सो गई, तो अभी तक वो सो ही रही थी। अभी मैं किचन साफ़ कर रही तो वो सो ही रही थी। तो उन लोग के जाने के बाद हस्बैंड और बच्चे को स्कूल हो गए हैं, ऑफिस। उसके बाद मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में। तो अब किचन की मैं सफाई कर लूँगी, क्योंकि मेरा आज फास्ट भी है और ये तो मतलब दिनचर्या रोज़ का है, रेगुलर का है किचन साफ़ करना। तो बट यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन एकदम कर ले रही हूँ, साफ़ सुथरा, क्योंकि शाम में मुझे बनाना भी है और दोपहर में तो अब कुछ बनाना है नहीं, क्योंकि खाना अभी बच रखा है तो बच्चे अपना खा लेंगे। और यहाँ पे बस गैस उसको अच्छे से मैंने एकदम क्लीन कर दी, साफ़ सुथरा कर दी हूँ, ताकि शाम में मैं अपना आराम से बना सकूँ खाना जो मुझे खाना हो। सो गाइस, मैं आपको ना क्या खाती हूँ मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, या तो अभी मैं बता देती हूँ। सोमवार के फास्ट में ना मेरा हमेशा पर डे का है, हफ्ते में मैं रहती हूँ, ऐसा नहीं है 16 सोमवार है चाहे, ऐसा मैं हमेशा रहती हूँ। सो इसमें मैं ना सुबह अपना चाय पी लेती हूँ, दोपहर में थोड़ा बहुत फ्रूट खा लेती हूँ और शाम में मैं खाती हूँ मीठा। कुछ भी हमारे यहाँ तो मीठा ही खाते हैं, बट यहाँ पे दिल्ली में ना मुझे पता चला कि नमक भी लोग खाते हैं, सब्जी रोटी भी खा लेते हैं यहाँ पे शाम में। बस बट हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, तो मैं भी नहीं खाती हूँ। तो हमारे यहाँ ना मीठा कुछ खा लेते हैं, जैसे रोटी दूध खा लिए गुड़ डाल के, या चाय रोटी पराठे खा लिए, ऐसे ही मतलब खा लेते हैं कुछ, पराठे चाय या दूध रोटी ऐसी मतलब खा लेते हैं। हमारे यहाँ खाना नहीं खाते हैं नमक, तो हम नहीं खाती हूँ मैं भी। सो बस यही रहता है मेरा। तो मैं अपना किचन रेक वोक सब कुछ साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जो बर्तन था थोड़ा बहुत, वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और सो गाइस, किचन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ। थोड़ा बहुत ना जो मेरा डस्ट का काम था ना वो रह गया था, कल के ब्लॉग में आपने देखा। संडे को ना एक्चुअली सच कहूँ तो कुछ हो नहीं पाता है, काम मेरे से बहुत कम हो पाता है, पता नहीं क्यों। और पूरा दिन भी निकल जाता है, समझ में भी नहीं आता है कैसे क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। पूरा दिन निकलता है, काम भी नहीं कुछ हो पाता है। सो यहाँ पे कुछ काम मेरे डस्ट वाले रह गए थे, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपना टीवी के पास पोंछी। ये तो मेरा पर डे का काम है, मतलब रोज़ का काम है डस्टिंग करना टीवी के पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूल आ जाते हैं।
सो फ्रिज साफ की, कवर ववर हटा के उसके बाद यहाँ पे टीवी के पास साफ करूँगी। टीवी के पास भी बहुत गंदे हो गए थे, तो जो मतलब एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने इधर ही उसाड़ देती हूँ कहीं भी। और उसके बाद बस यहाँ पे पूछने के बाद फिर मैं आ गई हूँ जहाँ पे बच्चों के बुक रहते हैं। यहाँ पे भी मैं अच्छे से सारे बुक्स को अच्छे से करूँगी अरेंज, क्योंकि बाबू सुबह ले गया था तो सारा फैला दिया था। अरेंज करने के बाद फिर यहाँ पे भी मैं पोछा मार लूँगी, मतलब डस्टिंग कर लूँगी, साफ़ सुथरा कर दूँगी, क्योंकि ये भी गंदा ही हो गया था। यहाँ पे ना आपको रोज़ ही करना है, डस्ट वाला जो काम है ना रोज़ करना पड़ता है। बहुत धूल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही धूल है। सो बस यहाँ पे करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी अपना बिस्तर सही। बेटी भी मेरी यहाँ पे उठ चुकी है, अभी जस्ट उठी है गाइड्स। तो देखो इसके कैसे नखरे हैं, मतलब बच्चे सुबह उठते हैं ना तो उन सबका माइंड चेंज रहता है बिल्कुल। इसकी बहुत रहती है, और ये नहीं सुबह उठते हैं तो बहुत चिड़चिड़ापन इसके अंदर रहता है। सुबह से यहाँ पे उठ चुके हैं, मैं यहाँ पे बिस्तर उस्तर कर ली हूँ सही। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद में फिर आंसी को, अपनी बेटी को खिलाई पिलाई मुँह धुल के। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो कि मुझे करने प्रेस। आधा पतिदेव कर रखे थे, आधा से ज़्यादा ही कर रखे थे, थोड़ा सा था तो वो मैं से वो कर देती हूँ, क्योंकि कल रात में वो बैठ के किए थे सारे कपड़े प्रेस। सो थोड़े बहुत रह गए थे मेरे सूट उट, बच्चों के और रह गए थे तो वो मैं की। मेरे भी सूट उन्होंने 2-3 कर रखा था, और थोड़े बहुत बच गए थे तो वो भी मैं यहाँ पे कर लूँगी। और ये कॉटन के जो दुपट्टे होते हैं ना, कितना दिक्कत होता है इसमें। ये दुपट्टे भी मैं कर लूँगी, मेरा कॉटन का है। तो अपना बस प्रेस व्रेस करने के बाद यहाँ पे गाइस कपड़े ना इकट्ठे हो जाते हैं अगर ना करो तो। सो बस कपड़े ना अगर बीच बीच में जब धो रहे हो तभी कर लो तो सही है। मेरे 2-3 बार धुल के इकट्ठा कर लेती, इसलिए प्रेस के कपड़े ज़्यादा हो गए थे मेरे भी जनाब। मैं अपने सारे सूट नहीं करती हूँ प्रेस, जो कॉटन के होते हैं वही करती हूँ मैं, जो कॉटन के नहीं रहते उसको नहीं करती हूँ मैं। तो बच्चों के भी और कुछ नए कपड़े थे, उनके भी की, सब कुछ की यहाँ पे। और उसके बाद सारे कपड़े अरेंज करके रख दूँगी अलमारी में। और बस उसके बाद जाना है अभी मुझे अपने बेटी के स्कूल, मतलब बेटे के स्कूल। इसका भी एडमिशन कराने, बेटी का। बेटी मेरे किसी और दूसरे स्कूल में जाती थी, बेटे के स्कूल में नहीं जाती थी, तो इन दोनों के एक में ही डालूंगी। तो इसका आज ना मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, और इसका टेस्ट भी लेंगी मैडम, तो उसके बाद इसका एडमिशन हो जाएगा, तो दोनों एक ही स्कूल में जाएंगे। सो बस यहाँ पे सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं, अब पति देव की अलमारी में रख दूँगी। मेरा काम तो पूरा कंप्लीट हो गया था, और मैं गई थी अभी अपने बेटे के स्कूल में, क्योंकि बेटी का एडमिशन कराना था। एक्चुअली मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है ना, मेरी बेटी दूसरे स्कूल में जाती थी, बट मैंने बुक्स लेने के बावजूद मैं इसकी स्कूल चेंज कर रही हूँ। शो ये रहे स्लिप। और पापा बोल रहे थे उसमें रबर टोटर बनते भूत आया था। सो ये रही स्लिप, इसकी एडमिशन में करा दी, मतलब एडमिशन ही हुआ, आज मैम ने टेस्ट लिया है। और टोटली जितने लगेंगे पैसे, और मैं 2 इंटरव्यू थी, जितने पैसे लगेंगे टोटल ये देखो आप, 9,450 लगेंगे, प्लस फीस अभी मैंने नहीं दिया, और फीस अप्रैल मई दोनों लगेंगे, और सिर्फ एडमिशन का साथ हो। हाँ ये देखो था ना। सो ये रहें, और मंथली फीस है गाइस 2350 LKG का। आपको मैं LKG का स्लिप दिखाती हूँ। मतलब आजकल के स्कूल इतने महंगे हो गए हैं, इतने महंगे हो गए ना कि आदमी क्या ही पढ़ाए बच्चों को। ये रही स्लिप इसकी, अनन्या शर्मा LKG। ये 500 रजिस्ट्रेशन के लिया था उन्होंने, और ये रही हमारी 9,450 लगेंगे, और मंथली फीस है 2350। सो अभी इसका टेस्ट मैम ने आज लिया, जो कि कंप्लीट कर ली LKG में। सो मैम ने इसको वेरी गुड बोला। मैम ने क्या बोला आपको, क्या बोला? वेरी गुड। सो अब आज सब हो गया, डॉक्यूमेंट भी सब रेडी हो गया है। कल फाइनली इसकी एडमिशन करा दूँगी, परसों से इसको भेजूँगी। आप कल के बाद नेक्स्ट डे से जाना है आपको, ठीक है? हाँ, भैया के स्कूल में। सो इसको अब परसों से मैं भेजूँगी। बाबू भी मेरा इसी स्कूल में पढ़ रहा है, बाबू को 2 साल हो गए, 3रा साल है। बाबू मेरा UKG से पढ़ रहा है, एस्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, मेरे कमरे के पास ही है। एक यहाँ पे फ़ायदा है, जो मेरा कमरा है ना स्कूल के बहुत पास है, बहुत पास है। मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाया है। 10 फाल समझ लो, 10 फाल बस जाना है, पास ही है। सो बस बाबू UKG से है, तो UKG गया, फर्स्ट गया, इस साल सेकंड में गया है, और इसको मैं डाल रही हूँ LKG में। मैं नर्सरी में डाल रही थी, मैम ने बोला कि अगर बच्चे को नहीं आएगा
टेस्ट अगर पास नहीं की होती तो मैम ने नर्सरी में इसको ली होती, बट इसने टेस्ट पास कर ली। सो एलकेजी में इसकी एडमिशन हो जाएगी, क्योंकि नर्सरी इसने पढ़ा है 1 साल, इस साल ये एलकेजी में ही गई है, तो इसको मैं एलकेजी में ही सोची डालती हूँ। सो 4+ हो गई है, और आजकल तो रूल्स भी आ गए ना गवर्नमेंट्स के। मैंने देखा, मैम ने भी बोला कि अगर 4+ नहीं है बच्चे तो नर्सरी में एडमिशन नहीं होगा, और 5+ मतलब 4+ ही होना चाहिए एलकेजी के लिए भी, यूकेजी के लिए। मतलब जब तक बच्चे 4+ नहीं होते हैं तब तक नर्सरी में नहीं लिया जाएगा, ऐसे मैंने बोला। और दिखा रहा था कितने प्लस, 8+ दिखा रहा था, 8+ मैंने देखा। 8+ अगर रहेंगे तब फर्स्ट और सेकंड में जाएंगे। तो बाबू मेरा 8+ का हो चुका है, तो बाबू इस साल गया है सेकंड में। हाँ, सो बस काम तो हो गए हैं गाइस, थोड़ा बहुत और काम मेरा रह गया, वो है आपने देखा मेरी इतना सारे प्रेस की। मम्मी बोलते चिल्लाएंगे। सो थोड़े से हाँ मेरे काम और रह गए हैं। वो काम ये है कि मुझे करना है कपड़ा प्रेस, नहीं सॉरी कपड़ा प्रेस तो हो गया है, मुझे करनी है साड़ी में फॉल लगानी है, जो कि मेरी 3-4 साड़ी ऐसी हैं जो कि मुझे फॉल लगानी है। और अभी मैं शादी में भी गई थी ना, तो शादी में भी मुझे 2-3 साड़ी मिली है जो फॉल लगानी है, और घर से भी मैं कुछ साड़ी लाई। फोन तो नहीं है, अब टी-शर्ट से दाती मम्मी थे टी-शर्ट पहनाना था दमीने भी, और मम्मी जल्दी हट जाएगी, इधर ही बताएगी। सो अभी 2-3 साड़ी हैं ऐसे 3-4 जो कि फॉल लगानी है मुझे साड़ियों में। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं एक लगा लेती हूँ। अभी बजने वाला है 12, ये देखो आप 12 बजने वाला है, और मैं आज 4:30 बजे ही उठी। आपने देखा ही 4:30 बजे का ही मैं लगी हूँ कामों में। तमान, वाओ वेरी गुड। सो मैं 4:30 बजे का ही उठी हूँ गाइस, और अभी 12 बज रहे हैं। मतलब मेरे सारे काम A to Z सारे काम कंप्लीट हो गए हैं घर के, और बाबू आएगा 1 बजे तब। तो मैं सोच रही हूँ एक साड़ी में फॉल लगा लेती हूँ, और इसको मैं दे देती हूँ फ़ोन नहीं, इसको कुछ मैं खिला पिला देती हूँ। आपने कुछ खाया नहीं ना सुबह से? ये सिर्फ केला खाइए गाइस, और सुबह से ऐसी 12 बजने वाली, इसको जाने में कुछ दे देती हूँ खाना वाना। और मेरा तो आज फास्ट है। तब मम्मी से मैं वाइन मान दी थी ना, तब ना मम्मी मुझे खाना नहीं देती, गंदी मम्मी तो फिर तो नानी में। सो इसको मैं देती हूँ खाने के लिए, फिर मैं चलती हूँ साड़ी में फॉल लगाती हूँ। और आज मेरा फास्ट भी है गाइस, आज ही सोमवार तो फास्ट है मेरा। सो मैं चाय बना के पी ली हूँ, आपको नहीं दिखाई हूँ। दोपहर में खाऊंगी खरबूजा काट के। अभी तो मैंने चाय पिया इससे, और बस मैं भी खाऊंगी खरबूजा। ओके। सो गाइस सुबह उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट एक जो मुझे फ़ायदे हैं ना, मतलब सुबह अगर आप उठते हो ना, ब्रह्म मुहूर्त उसको बोलते हैं ना, 4, 4:30, 3:30, 4। सो इस टाइम अगर आप उठते हो ना, अगर आप 5 बजे भी उठते हो ना, तब भी आप चाहो तो मतलब आपको इतना अच्छा फील होगा ना, जो आपकी एनर्जी, मतलब जो शरीर का जो सांस आप लेते हो ना, मुझे लगा बहुत अच्छा फील होता है। अगर आप उस टाइम उठते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी दिन में आलस नहीं आएगी, और बिल्कुल भी आपको नींद भी नहीं आएगी। मैं अगर वैसे तो मैं जिस दिन बच्चों की स्कूल रहती है उस दिन मैं 5 बजे 5:30 बजे ऐसे उठती हूँ, और जिस दिन छुट्टी रहता है संडे को, उस दिन 6, 6:30 हो जाता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ आज तो मतलब उतना भागम भाग है नहीं, आज सब लोग घर पे ही है, तो आराम से उठती हूँ। बट मैं अब उस टाइम नहीं उठूँगी, संडे को भी मैं जल्दी ही उठूँगी। जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइस, बहुत सारे। आप एक दिन उठकर देखना, आपकी जो एनर्जी है, आपका मतलब जो काम भी है ना, टाइम से आपका सारा काम ख़त्म हो जाएगा, और आपको टाइम भी मिल जाएगा। सुबह भी आपको एक्सरसाइज के लिए मतलब उतनी भागम भाग नहीं रहेगी, आराम से सांस लंबी खींचो, छोड़ो, ऐसे वाले काम रहेंगे। यानी तो ऐसे जल्दी भागो, जल्दी ये करो, वो करो, कहीं लेट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बट इन सब से राहत मिलेगी आपको, और बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुबह मैंने उठी आज तो एक्सरसाइज भी आज मैं बहुत आराम से की। आपको जितने एक्सरसाइज आते हैं उतने आप कर सकते हो, मुझे जितना आता है उतना मैं करती हूँ। और उस टाइम में कुछ तो एक्सरसाइज में भूल जाती हूँ, उस टाइम याद ही नहीं आता है कि कैसे करना है। सो जितना आता है उतना मैं करती हूँ, और अभी मैं बहुत आराम से आज काम की हूँ, बहुत आराम से की हूँ। मेरे सारे काम भी हो गए, मैंने थोड़ा बहुत आपको बस दिखाया है झाड़ू पोछे का। आज मतलब पोछे झाड़ू का मैंने आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि काम हम डस्टिंग थोड़ा बहुत करने के बाद में फिर मैंने झाड़ू पोछा की, बालकनी की सब कुछ धुल ली हूँ, और बस। हांसी क्या कर रहे हो? कुछ तो कर ही रहे हो, क्या कर रहे हो? दिखाना जरा, महक रहा है कुछ। मम्मी क्या है? तुम दवा
दिखा दिखा दिखा। गंदी बात। रखो, उठा के रखो। ओडो मच्छर वाले जो नहीं होते हैं वो लगा रही है, ओडोमॉस। गंदी। सुबह थोड़ी लगाते हैं इसको। सो गाइस चलिए चलते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। और आराम नहीं करते, चलती हूँ, साड़ी में फॉल लगाती हूँ। और मुझे ना गाइस याद तो बताते हैं। हाँ रात में लगाते हैं जब मच्छर होते हैं। सो गाइस मुझे ना मतलब अगर मैं लेट भी उठती थी ना, अगर 5:30-6 बजे भी उठती हूँ ना संडे को, 6-7 बजे, उस दिन मुझे इतनी आलस आती है ना। और लेट उठने की वजह से ना पता नहीं क्यों दिन भर आपको आलस आएगी, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करेगा आपको। एक काम करोगे मन करेगा सो जाऊँ, एक काम करोगे दूसरा काम करोगे फिर मन करेगा सो जाऊँ, ऐसे फील होता है। बट अगर आप सुबह जल्दी उठते हो ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत। एक बार आप ट्राई जरूर करना। सो बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग ज़रूर बताया करो। और लाइक करो, शेयर करो। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना गाइस। सो चलिए लगते हैं, अपनी साड़ी फॉल लगाती हूँ। करो। देखनी का नजर नहीं देखी, करो करो करो।